हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी का जो समय है वो जनसंचार का समय है, मास कम्युनिकेशन का समय है। और मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा और तीक्ष्ण हथियार इंटरनेट है। इंटरनेट के आने के बाद सारे माध्यम वहाँ पर कन्वर्जेंस हो गए हैं। वहाँ टीवी भी है, रेडियो भी है, अखबार भी है और भी बहुत कुछ। और इन सबों के बीच रेडियो जिस तरह से उभर कर सामने आया है वो कभी कल्पना में भी नहीं किया गया था। एक समय था जब कहा जा रहा था कि रेडियो ऑब्सोलीट हो जाएगा, लेकिन अभी रेडियो का ऐसा प्रचलन आ गया है कि आप देखेंगे कि एफएम कार्स में सुने जा रहे हैं, घर में सुने जा रहे हैं और लोग चलते फिरते सुन रहे हैं। रेडियो पर आप एक खास तरह के, और रेडियो में पॉडकास्ट वगैरह भी मैं मान रहा हूँ, जिसमें कि ऑडियो मीडियम है। ऑडियो मीडियम का मतलब सीधे है कि जिसमें स्वर सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देता है। तो रेडियो की पॉपुलैरिटी की वजह जो है वह एक तो लेटेस्ट गाना सुनते हैं, आपको इंगेज कम करता है, आप एक्टिव बने रहते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उसके साथ भी रेडियो सुन रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, साथ में सुन रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स बना रहे हैं, उसके बाद भी रेडियो सुन रहे हैं। तो बहुत सारी वजह है। और इसमें आप जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, तो हर महीने आपको रिचार्ज करवाने होते हैं। रेडियो में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे कई सारे, पोर्टेबिलिटी है, पॉकेटेबल है, आप आराम से ईयरफोन सुना सकते हैं, जर्क नहीं होती है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें उद्घोषक होते हैं, ट्रेंड होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब लेकिन रेडियो पर जो सबसे विधा अभी पॉपुलर हो रही है, स्टोरी टेलिंग की हो रही है। आप पॉडकास्टिंग भी सुनते होंगे तो कई सारे स्टोरीज़ को सुनते होंगे, और उन स्टोरीज़ में क्या होता है, कई पात्र होते हैं, कई स्थान होते हैं, कई लोकेशन होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, ध्वनि होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टोरी टेलिंग है क्या। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय कुमार सिंह हूँ। रेडियो पर जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो दूसरे विधाओं से ये थोड़ा अलग होता है। दूसरी विधाओं से कहने का मतलब यह है कि आप जब स्टोरी टेलीविज़न पे देखते हैं तो वहाँ पर जो पात्र हैं, जो लोकेशन है, वो सब आपको विजुअल होता है। जो सेट है, जो क्लाइमेक्स है, वो सब कुछ आपको दिखता रहता है, टाइमिंग आपको दिखता रहता है। लेकिन रेडियो पर ऐसा संभव नहीं है। रेडियो पूरी तरह से ऑडियो मीडियम है, इसलिए रेडियो पर जो स्टोरी टेलिंग करते हैं वह दूसरे माध्यमों से, यानी कि इंटरनेट कह लें, जिस पर स्टोरी आप यूट्यूब वगैरह पर स्टोरी देख सकते हैं, या फिर टेलीविज़न पे कह लें, अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर कई बार स्टोरी बताने वाला खुद हो सकता है, कई बार कोई दूसरा हो सकता है, कई बार कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख सकता है कैरेक्टर। तो रेडियो पे भी स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं। अब उस कैरेक्टर के मायने क्या हैं रेडियो पर? रेडियो पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। आप अगर स्टोरी लिख रहे हैं रेडियो के लिए तो उस पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इसलिए नहीं रखना चाहिए कि लोग उससे फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के मेमोरी का एकमात्र जो आधार है वो आवाज़ ही है। आवाज़ सुनकर वो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अगर आवाज़ कई सारे होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैरेक्टर की संख्या मिनिमम रखनी चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्लस कैरेक्टर जब संवाद करे तो एक दूसरे का नाम लेके करे और ऐसा प्रतीत हो कि उसकी आइडेंटिटी को वो इस्टेब्लिश कर रहा है। लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार ऑडियंस नाम सुनेगा तभी उस आवाज़ को पहचानेगा और तभी वह जुड़ पाएगा उसके साथ। तो नाम बार बार इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस तरह से मतलब वो नेचुरल लगना चाहिए, ये नहीं कि हम मिलवा रहे हैं नहीं, नेचुरल। तो डायलॉग में नाम का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो ये रहा कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर और उसके डायलॉग। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकेशन का बहुत महत्व है। रेडियो में लोकेशन आप दिखा नहीं सकते, इसलिए बार बार आपको बोलना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। स्क्रिप्ट में ऐसे शब्द यूज़ करना चाहिए कि लोकेशन आपको दिखे। अगर वह संभव नहीं है तो लोकेशन में बैकग्राउंड म्यूज़िक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्टेशन का अगर कोई सीन है तो स्टेशन के आवाज़, यानी कि ट्रेनों के आने जाने का, या उस तरह के, या बस स्टैंड में बसों के आने जाने का, ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक का, तो इस तरह से आप लोकेशन को स्थापित कर सकते हैं। अगर नितांत ही घर का लोकेशन है तो घर में भी आप बताइए कि ये घर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बंद। स्क्रिप्ट में इस तरह से नेचुरली लोकेशन को बताना चाहिए जिससे कि लगे कि उस लोकेशन पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी रेडियो का बहुत इंपॉर्टेंट मसला है या हिस्सा है कि लोकेशन को आप बहुत ही साफ, स्पष्ट और एकदम क्लियर कट बताना चाहिए। टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
आप टेलीविज़न पे दिन का सीन दिखा देते हैं, लोग जान जाते हैं। अंधेरा होता है, लोग जान जाते हैं। बरसात हो रहा होता है, लोग जान जाते हैं। रेडियो पर यह संभव नहीं हो पाता है। रेडियो पर आपको समय बताना होगा, यानी कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, आपको चाहिए होता है कि आप मेंशन करें कि ये रात का वक्त था, ये दोपहर का वक्त था, सूरज एकदम सर के ऊपर थी, या काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी इस बारिश में, और बारिश का आप बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकते हैं। धूप का तो बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं संभव है, उसी प्रकार से रात का नहीं संभव है, लेकिन रात में आप दे सकते हैं कुछ झिंगुरों की आवाज़ आप सुना सकते हैं, कुछ उस तरह के ध्वनि सुना सकते हैं जिससे रात का फीलिंग हो। दिन में आप थोड़ा सा हरकत दिखा सकते हैं ट्रैफिक वगैरह का, जिससे दिन का फीलिंग हो। तो कुल मिलाकर आपको टाइमिंग के प्रति सजग रहना चाहिए कि हम दिन का कौन सा हिस्सा में वह कहानी चल रहा होता है। तो ये टाइमिंग बताने का एक तरीका है। अब इमोशन में, जिसको हम लोग कई बार विशुद्ध रूप से हम लोग कहते हैं कि लास्ट पार्ट होता है, जो ड्रामा का एक पार्ट होता है या कहानी का एक पार्ट होता है, जिसमें लड़ाई हो सकता है, प्यार हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, सस्पेंस हो सकता है। तो इमोशन को भी शब्दों से रखना रेडियो पर कोई साधारण बात नहीं है। तो इमोशन में भी डायलॉग बहुत क्लियर होना चाहिए, और उसके अनुसार डायलॉग तेज कर सकते हैं या धीरे कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से हम अगर किसी के साथ लड़ाई करें तो हमारी सांसें तेज़ हो जाती है और हम बहुत तेज़ी से बोलते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डायलॉग लिख रहे हैं तो आप तो डायलॉग लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको जो प्ले करेगा वह उसी तरह से प्ले करेगा, काफ़ी तेज करके, मतलब कि बोलेगा या बहुत तेज़ी से बोलेगा। वो लगना चाहिए कि लड़ाई हो रहा है। यानी यहाँ लिखने से ज़्यादा उसका प्रेजेंटेशन वाला हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखने में तो आप तेज़ी कर नहीं सकते हैं। एक लव सीन और एक कन्फ्लिक्ट सीन को आप सेम तरीके से लिखेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। जब लव सीन होता है या रोमांस का सीन होता है तो स्लो होते हैं, रिदम स्लो होते हैं, म्यूजिक बीट्स ज़्यादा होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लोकेशन भी आप बताते हैं। लेकिन जब आप कन्फ्लिक्ट में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो उसका फिर बीट ही अलग हो जाता है, उसका म्यूजिक ही अलग हो जाता है, द्वंद्वात्मक म्यूजिक बजने लगता है। फिर जब कोई व्यक्ति द्वंद्व में घिरा होता है तो उसके म्यूजिक अलग होते हैं। तो इसमें म्यूजिक का बहुत प्रयोग है, साथ ही डायलॉग डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंस है इमोशन को रखने में। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब रेडियो स्टोरी के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, पर्पस हो सकते हैं। स्टोरी टेलिंग का एक इंटरटेनमेंट हो सकता है, किसी का मनोरंजन करना, बताना, समझाना, है ना, और उसको हंसाना या रुलाना या इमोशन में, यादों में ले आना। एक हिस्टोरिकल कन्वेंस हो सकता है कि आप हिस्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं या किसी ऐसे इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं जिससे लोग कनेक्ट करें। उसके बाद हम कई बार इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कुछ सूचना हो ऐसा, जिसे हम नाटक के माध्यम से बताना चाहते हैं। बेटी बचाओ अभियान है, इस तरह के कई अभियान होते हैं जिसमें हम नाटक रखकर बताते हैं। तो उद्देश्य भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन एक जो तय स्ट्रक्चर है लिखने का या उसको प्रेजेंट करने का, वो बहुत फिक्स है। उसमें कहीं से कोई आप बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें थी जो आपको रेडियो स्टोरी टेलिंग या रेडियो ड्रामा के बारे में मुझे बताना था। आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं इसी तरह से अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।